हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube परिवार में आपका स्वागत है और स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूं आप अपने सपनों को उड़ान दीजिए, क्योंकि 2025 जो आने वाले कितनी वैकेंसी है, 52,000 के लगभग। दोस्तों, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पटवारी की भर्ती आ गई है, रीट आ गई है, सेकंड ग्रेड आ गई है, फर्स्ट ग्रेड आ गई है, जेल प्रेरी आ गई है और आने वाले 7,000 पद राजस्थान पुलिस में भी है और क्या बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों। तो इसी प्रकार अब मैंने कहा था ना कि मैं आपको कल्चर पूरी पढ़ाने की गारंटी मेरी, समझाने की गारंटी मेरी, क्योंकि मैं आपका एक बड़ा भाई के नाते या छोटा भाई के नाते इतना तो कर ही सकता हूं। तो दोस्तों, बहुत बड़ा शानदार पैकेज है आने वाला 2025 अपने लिए गोल्डन ईयर नहीं दोस्तों, महा गोल्डन ईयर, यानी नौकरी लगने का कुंभ है दोस्तों। तो आप उस कुंभ में डुबकी मारना यानी सिलेक्शन लेना आपके हाथों में दोस्तों। और एक सबसे शानदार बात, अपन एक हस्तलिखित नोट्स तैयार किया है, तो मैं आपको क्या करूं, अवेलेबल करवा दूंगा। देखो, मैंने बताया आपको पूरे नोट्स दोस्तों, पूरे नोट्स अपने हस्तलिखित नोट्स, जैसे राजस्थान के लोक देवता है, 1857 की क्रांति है, देखो क्रांति वाले हमने पूरे नोट्स बना रखे पूरे दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से भी आपको पूरा समझा रखा है। तो हम आपको बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल में सारी ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, कैसे प्राप्त करना है, सभी जानकारी दोस्तों इस यूट्यूब परिवार के माध्यम से आपको बहुत जल्द देने वाला हूं। उसके अलावा देखो दोस्तों, संत देव संप्रदाय के है राजस्थान के प्रमुख मंदिर के नोट्स मैंने खुद ने मेरे हाथों से बनाए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, मंदिर मकबरे मस्जिद स्थापत्य के लागे पूरे नोट्स है, लोकसभा हस्तकला के पूरे हस्तलिखित नोट्स है दोस्तों। भौतिक जीआई टैग जो होते हैं उसको पूरे नोट्स हैं। प्रमुख आभूषण दोस्तों, सारे नोट्स मैंने हस्तलिखित नोट्स बनाए सारे, मतलब आरएस लेवल तक आप पेपर दे सकते हो पूरी रणनीति के माध्यम से, कहां से क्वेश्चन पुटअप होता है और साथ में जितने भी राजस्थान जीके में आए ना प्रश्न, उसकी भी पीडीएफ में आपको दूंगा और इस प्रश्न के अलावा मैं उनमें पूरे ऐड कर दूंगा और आपको अवेलेबल कराएंगे। चाहे जो बंदा, जो दोस्त, चाहे वो छोटा दोस्त हो, बड़ा दोस्त हो या भाई, क्या कर सकते हैं आप, मैं आपको बताऊंगा, चाहे बुकलेट के रूप में ले सकते हैं या पीडीएफ के माध्यम से ले सकते हैं, कैसे भी माध्यम से ले सकते हैं। उससे पहले अपन करते हैं कल्चर स्टार्ट, फिर बताऊंगा पूरी जानकारी। दोस्तों, कल्चर में है ना, आज पढ़ेंगे रामदेव जी, क्योंकि लोक देवता सबसे पहले देवताओं का शुभारंभ होता है, तो लोक देवता पढ़ने वाले लोक देवता में पढ़ेंगे रामदेव जी। अब दोस्तों, रामदेव जी पढ़ने वाले हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि कल्चर है और कल्चर में लोक देवता से 2 से 3 में मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। जन्म स्थान पूछा जा सकता है, माता का नाम, सारी डाउट क्लियर करूंगा। अब देखो, लोक देवता में पंचवीर आता है, इन पंचवीर में रामदेव जी शामिल है। सबसे पहले पंचवीर में रामदेव जी शामिल है। इसके ट्रेग राम गोपा में है, राम गोपा में, इसकी ट्रेग लिख देता हूं मैं, राम गोपा में है। रामदेव जी, गोगा जी, बापू जी, मेहा जी मांगला जी और हड़पू जी, ये 5 आते हैं जिसमें रामदेव जी भी सम्मिलित है। अब स्टार्ट करते हैं। रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में कहा हुआ था। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल तंवार थे, माता का नाम मीणा दे। एक गाना सुना होगा, एक भजन, मीणा दे रे अवतार रामदेव, अजमल जा रहा अवतार, भजन है शानदार, उसको सुनने बहुत पूरा रामदेव जी याद आ जाएगा, आपको याद हो जाएंगे। माता का नाम मीणा दे है, पत्नी का नाम नेहल दे नेतल दे। ये जैसलमेर के सोड़ा दलल सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के सोड़ा दलल सिंह की पुत्री थी। हाँ दोस्तों, जैसलमेर के सोड़ा दलल सिंह की पुत्री थी। अच्छा, गुरु कौन थे? गुरु दोस्तों बालीनाथ जी थे, और बालीनाथ जी की जो समाधि स्थल पूछा जा सकता है, समाधि स्थल मसूरिया पहाड़ी फलोदी में बनी हुई है, मसूरिया पहाड़ी फलोदी में बनी हुई। और बहन का नाम सुगना बाई थी, जो सगी बहन थी। एक बहन इनको पेड़ से मिली थी जिसका नाम रखा था ना ढाली बाई, या ढाली बाई भी। और ढाली बाई ने एक दिन पहले क्या ली थी दोस्तों? समाधि ली थी। और ढाली बाई समाज पूछ ले तो मेघवाल जाति की थी। किसकी जाति दोस्तों? इसलिए मेघवाल जाति भक्त, मेघवाल जाति के लोग सबसे ज्यादा इनके क्या होते हैं? आराध्य देव माने जाते हैं मेघवाल जाति के। और मेघवाल जाति के भक्त को भी रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिखिया, बताऊंगा आगे में। मेला भाद्र पक्ष शुक्ल द्वितीया से एकादश में, भाद्र पक्ष शुक्ल 2 से तो 11 तक इनका मेला बढ़ता है। इनके घोड़े का नाम नीला घोड़ारा अवतार, नीला घोड़ारा अवतार, वो तो रामदेव जी है। कौन है? रामदेव जी है। अच्छा, इनके आराध्य वृक्ष, ये बहुत किताबों में मिलते हैं, बहुत कम में मिलते हैं। तो आराध्य वृक्ष, रामदेव जी का आराध्य वृक्ष जो है ना दोस्तों, कदम्ब का वृक्ष। किसका वृक्ष? कदम्ब का वृक्ष। इनके सहयोगी है रत्ना है, रत्ना राय का भी बोलते हैं, रत्ना है, हरजी बाटी है और लक्ष्मी बंजारा। इनके सहयोगी, उन्होंने सहयोग किया था, मतलब उन्होंने कुछ काम किया था।
पंथ इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। अब क्या है, इस कामड़िया पंथ में कामड़ जाति के लोग जो है ना, ये कामड़ जाति के लोग सम्मिलित किए गए। क्या है देखो, कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है और कहां करती है? इनके मेले में करती है। और मेला कहां लगता है? जैसलमेर जिले के रूणेचा में लगता है, रेणेचा में लगता है, ध्यान रखना है, गांव में। उपनाम इन्हें रामसा पीर कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं, कृष्ण का अवतार कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहते हैं, क्योंकि वहां हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, इसलिए इनको सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहते हैं। ऋणेचारा धनी, यानी ऋणेचा एक स्थान है, उसके धनी है, इसलिए इनको ऋणेचारा धनी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। पीरों के पीर, मुसलमान लोगों ने इन्होंने क्या कहा है? पीरों के पीर कहा है। रामसा भी, ये राम से भी ज्यादा बड़े, इसलिए रामसा पीर का है। शुद्ध आंदोलन चलाया था। शुद्ध आंदोलन क्या है दोस्तों? इसमें जो पहले बने मुसलमान, जो पहले उनको जबरदस्ती से बनाए गए मुसलमान को वापस हिंदू बनाया गया, इसलिए इसको शुद्धि करना, शुद्ध कर दिया उनको। ग्रंथ, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा 24 वाणियां, कोई भी नहीं लिखा, इसलिए इसको कहा जाता है एकमात्र लोक देवता जो है, कवि भी है, ध्यान रखना। तो कौन है? ये है, कौन है? रामदेव जी है। नेजा पचरंगी ध्वजा होते, नेजा किसको होते? पचरंगी ध्वजा होते। पर्चा इन्होंने चमत्कारी घटना भैरव राक्षस का यंत्र किए थे, जो मक्का मदीना से आए हुए लोगों को क्या करवाया था? सोने चांदी वहीं से वो बर्तन मंगाकर इन्होंने खाना परोसा था उसी बर्तन में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चमत्कारी घटना बताई थी इन्होंने। पगलिया, इनके प्रत्येक चिन्ह, इनके मंदिर में पगले की पूजा की जाती है, आप भी जानते हो। जातरू को भगत कहते हैं, जंबा को रात्रि जागरण कहते हैं। अब देखो, जो भगत रहेगा उसको तो जातरू, और रात्रि में जागरण होता है उसको जंबा कहते हैं। इनके थान और देवरा को मंदिर कहते हैं। रिखिया मेघवाल जाति के भक्त को कहते हैं। बाम्बी, बाम्बी रामदेव जी के पुजारी, जो पुजारी होते हैं ना, पूजा करने वाले, उसको बाम्बी बोलते हैं। ब्यावले रामदेव जी के भजन को ब्यावले कहते हैं। अलग अलग गोगा जो क्या कहेंगे? तेजा टेर भी कहते हैं, तेजा जी के अलग अलग बताते हैं। उसके बाद आ जाओ, प्रमुख मंदिर कहाँ है? प्रमुख मंदिर के रूणेचा जैसलमेर में कहाँ है? जैसलमेर में है। खुंडियावास अजमेर में इनका मंदिर है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। इनके प्रमुख ग्रंथ जो हरजे भाटी ने लिखा था, आगम पुराण है, गौ पुराण है, मूला रामरी वीरता है, और भद्रवारी मेमा है। ये सारे जो है, ये गौ पुराण, ये गौ पुराण, भद्रवारी, मूला रामरी, आगम पुराण, ये सारी हरजी भाटी लिखी थी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको रामदेव जी सारे समझ में आ गए हो। रामदेव जी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का नृत्य किया, पर दोस्तों अपन को तो सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेना तो यहाँ से क्वेश्चन बनते, कब रामायण पढ़े। तो दोस्तों, ये मेन माना ही कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कुछ आपको नहीं बताई, पर अपने काम की नहीं है। बताऊं तो मैं लगभग अपन रामदेव जी को पढ़े ना मेरे दोस्तों, तो 1 से 1.5 घंटा लगता है पढ़ने में। हाँ दोस्तों, 1 से, ऑफलाइन में 2 घंटे भी हो जाते हैं, तो 1 से 1.5 घंटा ऑनलाइन। तो मैंने आपको 10-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी है। फिर अपन रामदेव जी, गोगा जी, सारे देवता दोस्त, सारी कल्चर में इस यूट्यूब परिवार के माध्यम से सारी कल्चर करवा दूंगा, गारंटी मेरी। कल्चर खत्म, हिस्ट्री चालू, हिस्ट्री खत्म, पॉलिटिकल चालू, सारी मैं पढ़ाऊंगा आपका दोस्त। और मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत शानदार है, अपने सर पढ़ाएंगे, उनको मैं बुलाऊंगा बहुत जल्द, और आपके लिए बहुत एक रणनीति के साथ पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका प्यार बनाए रखना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर